रियल डायोड डज नॉट इंस्टेंटेनियसली स्विच ऑन, ये हम कई दफा रिपीट कर चुके हैं। इंस्टेड ड्यू टू स्पेस चार्ज आप सबको पता चल गया है कि हीट की वजह से डिप्लीशन रीजन में भी होता है और जो पी और एन जंक्शन में भी पैदा हो जाता है, लेकिन आमतौर पे ये स्पेस चार्ज जब हम कहते हैं ये डिप्लीशन रीजन के अंदर चार्ज होता है उसको कहते हैं। तो ये इसकी वजह से रिवर्स करंट फ्लो करता है। स्पेस चार्ज होता है बिकॉज ऑफ डोपिंग नहीं होता है, ये बिकॉज ऑफ हीट अपने ही क्या में इलेक्ट्रॉन किसी का एटम का छोड़ दे और चला जाए, आजाद हो जाए तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है और पीछे वो एक होल क्रिएट कर देता है। तो दिस चार्ज जो पैदा हो गया है जो कि बिकॉज ऑफ हीट हुआ है, दिस इज द स्पेस चार्ज। और इसकी वजह से जब रिवर्स के अंदर, जब फॉरवर्ड बाइस के अंदर तो करंट फॉरवर्ड से बैटरी से चल रहा होता है, लेकिन जब जैसे रिवर्स बाइस होती है तो फिर ये वाला चार्ज जो एक्शन में आ जाता है और ये रिवर्स करंट देता है जब तक कि ये खत्म ना हो जाए। तो इसलिए जितना टाइम ये लेता है, आपने देखा कि ये इसमें आई आर है। आई आर क्या है? ये यहाँ पे लिखे ना कि इंस्टेड ड्यू टू स्पेस चार्ज in depletion reverse current IR, I current or R reverse flows for a short time. The diode turns off only when this reverse current decays to zero, as shown in the figure. इसके अंदर क्या है? ये ऑन है, ये आपका फॉरवर्ड करंट चल रहा है, इसको IF से बताया है, फॉरवर्ड IF ये चल रहा है। यहाँ पे आपने ऑन ऑफ किया था, यानी फ्रीक्वेंसी उस जगह लोअर हुई थी, वो जो वोल्टेज गेट के ऊपर या जो पॉजिटिव जो था फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस हो गई थी। इस जगह जैसे ही रिवर्स बाइस हुआ तो ये इसको चाहिए यहाँ बंद हो जाए और इस तरह चाहिए, बंद नहीं होता बल्कि ये करंट नीचे की तरफ चला जाता है, ये रिवर्स करंट फ्लो कर रहा होता है। रिवर्स करंट जो फ्लो करते हैं तो थोड़ी देर तक तो चूंकि करंट काफी ज्यादा होता है, चार्ज ज्यादा होता है, इसलिए करंट फ्लो करता रहता है मैक्सिमम। फिर उसके बाद में कम होना शुरू होता है और जब ये कम होकर तकरीबन 25% रह जाते हैं, ये 25% रह जाते हैं, तो उस वक्त इसको हम ऑफ कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये करंट वैसे भी नैनो एम्पेयर में माइक्रो एम्पेयर से भी नीचे होते हैं। तो जब ये खत्म होकर अगर 10 था और ये तकरीबन 7.5 के करीब खत्म होके सिर्फ 2.5 माइक्रो रह जाए तो हम इस कंडीशन को हम कहते हैं नाउ इट इज ऑफ। 2.5 नैनो हो गया, अब ऑफ। तो ये टाइम जो कि इसका मैक्सिमम करंट फ्लो होता है और ये 2.5 पे आ जाए, यानी 25% पे आ जाए, इस टाइम को हम कहते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम, कि अब ये ऑफ हो गया। The time which is required to turn off completely the switch, this time is known as reverse recovery time. अब रिवर्स रिकवरी टाइम जो है ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डिसाइड करता है कि रिवर्स रिकवरी टाइम जितना होगा, इसका मतलब है आप उतने ही टाइम के फ्रीक्वेंसी जो है, अगर इसका से आप कहते हैं कि ये 10 माइक्रोसेकंड था, अगर ये 10 माइक्रोसेकंड है तो जो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 1/10 माइक्रोसेकंड। 1/10 माइक्रोसेकंड की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो होगी 100 कितनी होगी, ये होगी अगर 1 माइक्रो हो तो मेगा हो जाएगी और उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 100 किलो हो जाएगी। 100 किलो, तो ये स्विचिंग 100 किलो तो सिर्फ ये ऑन ऑफ होने में ले रहा है। तो अगर आपने काम कराना है तो उससे कम से कम 10 टाइम्स और कम करें तो फिर आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 10 किलो। 10 किलो से ज्यादा नहीं जा सकते आप। अगर आप 10 किलो से ज्यादा जाएंगे तो फिर सेटिस्फैक्टरी काम नहीं होगा। ये बात समझ आई है अजान आपको? अच्छा ठीक है, हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अब इस चीज को केटर करने के लिए फास्ट रिकवरी डायोड बनाए जाते हैं। फास्ट रिकवरी डायोड में सिर्फ एक ही मकसद है, वो क्या है? वो ये है कि TRR जो है ये इसको रिवर्स रिकवरी टाइम को कम करे। ये कैसे कम कर सकते हैं हम? ये कम करने का तरीका ये है, एक तो कि जी उसका डिप्लीशन रीजन कम कर दो तो कम स्पेस चार्ज बने, कम टाइम ले। दूसरा तरीका ये है, अगर आपने डिप्लीशन रीजन कम करने की कोशिश की तो फिर इसका मैक्सिमम करंट कम हो जाएगा और इसकी जो PIV है वो भी कम हो जाएगी, तो वो कंप्रोमाइज हो जाएंगे। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर उसके अंदर ये किया जाता है कि इसके डिप्लीशन रीजन को वाकई, एक तो पहला तरीका तो ये कम कर दो और उसके कम करने का एक तरीका ये होता है कि आप मेटल और क्या नाम है सेमीकंडक्टर के जॉइंट बनाएं। तो जिस साइड पे मेटल होगा उस साइड पे डिप्लीशन रीजन वाला
वो जो बनता है वो खत्म हो जाएगा, तो आधा रह जाएगा। उसकी वजह से उसके वोल्टेज भी कम हो जाएंगे और स्पेस चार्ज भी कम। एक तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि इस डिप्लीशन रीजन इसके अंदर ऐसा मटेरियल भी डाल दो जो इसको हेल्प करे इसके लाइफ टाइम चार्ज कैरियर के लाइफ टाइम को कम करने के लिए। चार्ज कैरियर ये होल और इलेक्ट्रॉन ये चार्ज कैरियर है। इसका लाइफ टाइम क्या होता है? जितनी देर ये आजाद रहे वो लाइफ टाइम है। द टाइम इन विच दे आर फ्री, कंबाइन नहीं होते। टिल द टाइम दे आर फ्री दे आर लाइव, एज सुन एज दे कंबाइन दे आर डेड। तो ये लाइफ टाइम होता है, ये ड्यूरेशन। तो इसके लाइफ टाइम को कम करने के लिए एक और तरीका होता है कि इसमें गोल्ड के या ऐसी चीज के जो कि हाईली कंडक्टिव होते हैं, इसके पार्टिकल मिला दिए जाए। जब ये पार्टिकल मिला देते हैं तो ये बजाते खुद इसके रिकम्बिनेशन सेंटर के तौर पे काम कर रहे होते हैं कि ये जैसे रिवर्स बाइज होती है तो ये इसकी रिकम्बिनेशन रेट जो है बढ़ा देते हैं, लाइफ टाइम कम कर देते हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट थिंग इसका जो है रिवर्स रिकवरी टाइम जो होता है वो कम हो जाता है। और उसके जो डायग्राम में बता ये एक मिनट सॉरी, ये देखिए फास्ट रिकवरी डायोड जो होते हैं उनमें फिर ये हो जाता है कि उसका अगर आप ये देखें ये आपका ऑन था, यहाँ पे ऑफ हुआ, ये एकदम से इसमें बावजूद गड़बड़ हो जाती है। ये ऑन था, यहाँ पे ऑफ हुआ करंट डिके हुआ और आखिर में आकर ये रिवर्स में आ गया। मैंने वहां पे जो बताया था वो था जो सीधा रिवर्स। ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ टाइम इस तरह से जाता है, टाइम पास हो रहा होता है, तो बिकॉज ऑफ दिस ये कर्व इस तरह आती है। तो ये कर्व यहाँ पे अब जो फास्ट रिकवरी डायोड होगा, फास्ट रिकवरी के अंदर ये फास्ट रिकवरी डायोड का ये वाला टाइम है। अब ये TRR1 और जो जनरल पर्पज होता है उसका वही तरीकेकार है, स्टैंडर्ड पावर डायोड ये उसका TR2। ये ज्यादा तो ये अब ये काम जो हुआ किस वजह से हुआ? ये दो वजूहत से हुआ। वन कि आपने एक साइड पर जो P और N जंक्शन बनता था उसको आपने मेटल और N जंक्शन बना दिया, उससे भी होता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप उसमें गोल्ड पार्टिकल मिला देते हैं, तो वो पार्टिकल्स जो हैं वो बजाते खुद रिकम्बिनेशन सेंटर के तौर पे काम करते हैं और टाइम कम हो जाता है। आप अगर ये पहले मैंने कहा था कि ये 10 माइक्रोसेकंड 10 नैनो सेकंड है और ये क्या है 5 नैनो सेकंड हो गया, तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी तो डबल हो गई एकदम से। क्लियर है और एग्जाई? यस सर। और एग्जाई? यस सर। क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है। दिस इज द शॉटकी डायोड जो कि मेटल और सिलिकॉन का बना होता है। मेटल एक साइड पे मेटल होता है और एक साइड पर सेमीकंडक्टर होता है। इसको सिलिकॉन में लिखा है। सिलिकॉन अलहदा आजकल जो है सिलिकॉन इंडिविजुअल इस्तेमाल नहीं होता है, आजकल टेक्नोलॉजी ने बड़ी तरक्की कर ली है, तो इसकी जगह की बात आजकल ये गैलियम आर्सेनाइड इस्तेमाल करते हैं। गैलियम आर्सेनाइड एंड मेटल जो है इनमें से टंगस्टन होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, क्रोमियम भी होता है, प्लेटिनम भी होता है। ये अब ये क्या है? इट इज ए लो वोल्टेज एंड हाई स्पीड डिवाइस। लो वोल्टेज क्यों है? जब आपने यहाँ से एक सिलिकॉन हटा दिया, वो सिलिकॉन का बी टाइप वाला, तो इसका डिप्लीशन रीजन हाफ रह जाता है। तो अगर 0.7 पहले आता था, अब ये 0.4, 0.5, 0.6 से नीचे हो जाएगा, इसलिए लो। जब लो वोल्टेज होंगे तो जो रिवर्स रिकवरी टाइम कम होगा तो ये हाई स्पीड हो जाएगी। Then constructed from metal and silicon junction. Metals, chromium, platinum and tungsten, aluminium इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मिक्सचर भी इस्तेमाल होते हैं। सिलिसाइड, सिलिसाइड इज नोन एज द मिक्सचर ऑफ, इसको कहते हैं ये मेटल और जो सेमीकंडक्टर है इसका ये मिक्सचर होते हैं, ये भी इस्तेमाल किया जाता है टू इम्प्रूव दी TRR, ये रिवर्स रिकवरी टाइम। Depletion region is cut by half, so the knee voltage is less than 0.6 volt. ये बुक में लिखा है, लेकिन जो अब बन रहे हैं वो अब 0.1 वोल्ट तक पहुंच चुके हैं, काफी कम हो चुके हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन इज नाउ 200 किलोहर्ट्ज से ऊपर होगी। मैंने आपको कहा था ना 10
10 माइक्रोसेकंड से हमने किया था कैलकुलेट, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती थी 100 किलोहर्ट्ज की। अब जब वो उससे भी कम हो गया तो अब ये 200 किलोहर्ट्ज, और अब इतने कम हो चुके ये जब 10 से 0.1 पे जाता है तो ये 2 मेगाहर्ट्ज तक जा चुकी है फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन। जो सप्लाइड वोल्टेज है अब वो रिड्यूस हो गई है, क्योंकि जब जंक्शन काम किया है तो डेफिनेटली वोल्टेज रिड्यूस होती है और करंट भी रिड्यूस होगा, वो भी 300 एम्पियर पे आ गया। पहले जो जनरल पर्पस है उसकी लिमिट हमने बताई थी 7000 वोल्ट और 5000 के करीब एम्पियर, इतना करंट जनरल पर्पस। उसका टाइम तो ज्यादा होता है लेकिन उसके अंदर पावर कंजम्पशन, आपको पावर जो है हैंडलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए जो लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं अप टू 1000 उसमें वो वाले इस्तेमाल प्रेफर किए जाते हैं। रिवर्स रिकवरी टाइम बिकम्स अब 25 से भी कम हो जाता है लेकिन 5 नैनो से हाई रहता है। अच्छा, ये 5 नैनो किस जगह पे आता है? 5 नैनो जब आप गोल्ड मिला देते हैं तो ये 5 नैनो से भी कम हो जाता है। जंक्शन टेम्परेचर राइज हो जाता है इसका, ये 175 डिग्री, नॉर्मल कितना होता है वो माइनस कहना चाहिए -40 डिग्री से लेकर 120 डिग्री करीब जाता है, और ये जो है ये अब 175 डिग्री तक जाता है। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि मेटल ये चूंकि इस वक्त मेटल भी n है और ये भी n है, इसका n जरा कम है, n माइनस है और ये n प्लस है, इसलिए ये n माइनस पी के तौर पे काम कर रहे हैं। इसका जो है जो कंडक्शन बैंड है वो हायर लेवल पर होता है, जिसकी वजह से यहाँ के इलेक्ट्रॉन को इसमें जाने के लिए ज्यादा एनर्जी गेन करनी पड़ती है। जब ये ज्यादा एनर्जी गेन करते हैं तो जंक्शन टेम्परेचर राइज कर देता है, इसलिए इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर उनके मुकाबले में ज्यादा होता है जो कि नॉर्मल डायोड होता है। अब जब आपका यहाँ पे जंक्शन कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गई, तो लीकेज करंट बढ़ जाता है, लीकेज करंट इसका ज्यादा हो जाता है। PIV जो है वो रिड्यूस हो जाएगी डेफिनेटली, वो वही होती है जो आपने अप्लाइड वोल्टेज होती है 400, तो ये भी आप 400 पे जितनी का बना होगा उतनी आ जाएगी। दिस इज आल्सो नोन एज हॉट कैरियर डायोड। क्यों? वो वजह मैंने आपको बता दी कि इसका एनर्जी लेवल ज्यादा होता है, इसे उधर जाने के लिए ज्यादा एनर्जी गेन करनी पड़ती है। इन द प्रोसेस, द बुक सेज कि इन द प्रोसेस इट बिकम्स हॉट, रेड हॉट, तो बिकॉज ऑफ दैट अब वो चार्ज कैरियर रेड हॉट हो गया। सिंपल एग्जांपल, शॉर्टकी डायोड रेटेड 40 वोल्ट 25 एम्पीयर हैज एन ऑन स्टेट वोल्टेज जो कि 0.5 वोल्ट होती है। इसके अंदर जब ऑन होता है उसके क्रॉस उसमें करंट गुजर होता है, उसकी वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, वीएस से कम वीसी सैचुरेशन पे आ जाती है, और यहाँ पे ये वीएस ऑन वोल्टेज, इसको आप कहते हैं वीएफ, ये ऑन वोल्टेज है, ये ऑन वोल्टेज, और जो वी आर होती है वो आपकी वो वी एस के बराबर बन जाती है जो कि अप्लाइड वोल्टेज होती है। एंड द रिवर्स लीकेज करंट, वहां पे भी लीकेज करंट होती है, यहाँ पे भी लीकेज 550 नैनो एम्पियर। फाइंड द कंडक्शन लॉस ऑफ डायोड। कंडक्शन लॉस तो हमें दोनों लॉस, पहला लॉस क्या है? पी ऑन। पहला लॉस पी ऑन जो है वो आई एफ जो कि फॉरवर्ड करंट होता है मैक्सिमम, इसको हम वहां आई मैक्सिमम कहते थे, आईसी मैक्सिमम, वहां पे हम इसको आईसी मैक्सिमम कहते हैं, और यहाँ पे इसका नाम IFF फॉरवर्ड करंट, और वहां VC सैचुरेशन होता है, यहाँ पे V ऑन है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दिए हुए 25 और 0.5 मल्टीप्लाई कर दें 12.5 वाट, ये आ गया कंडक्शन ऑन स्टेट P ऑन। दूसरा लॉस P ऑफ, उसके अंदर VS होता है, यहाँ पे भी VS है, इसको हम VR भी लिखते हैं, यहाँ पर VR भी लिखते हैं, जिस तरह V ऑन होता है ये VR भी होता है, ये V ऑफ भी लिखते हैं। तो ये टोटल सप्लाइड वोल्टेज होता है, और आई लीक मल्टीप्लाई कर दें 2 माइक्रोवाट। दिस इज द कंडक्शन लॉस। अगर इसमें कोई आपको दे दी जाती है कि जी इसमें जो फ्रीक्वेंसी है AC है और उसका ड्यूटी साइकिल इतना है, तो फिर ड्यूटी साइकिल में मल्टीप्लाई कर देते तो एवरेज P ऑन एवरेज आ जाता है, और इसी तरह जो उसका 1 माइनस ड्यूटी साइकिल होगा उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे भी एवरेज P ऑफ एवरेज आ जाता है। ये सबको क्लियर है? हेलो? Yes sir. मोहम्मद Yes sir. अब्बास? Yes sir. ठीक है। अब इसकी जगह हम दूसरी एग्जांपल की थी कि नॉर्मल, अगर इसका एग्जांपल, इसका मवाजना किया जाए, कंपैरिजन ऑफ दिस शॉटकी डायोड विद द नॉर्मल पावर डायोड, कि जिसके अंदर
यही वोल्टेज और यही करंट हो, लेकिन उसकी ऑन स्टेज वोल्टेज जो है, चूंकि वो नॉर्मल है, उसके दोनों साइड पे जंक्शन बन रहा है, इसकी वजह से उसकी वोल्टेज ज्यादा है। पावर डायोड के अंदर वोल्टेज ज्यादा होती है, क्योंकि पावर डायोड में एक और रीजन आ जाता है, n माइनस रीजन आ जाता है, डिप्लीजन रीजन। उसको क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट रीजन। बिकॉज ऑफ दैट ये वोल्टेज हाई हो जाती है और 1.1 वोल्ट है। लीकेज करंट जो है वो कम होता है, जो रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, आप करंट कम गुजरेगा, तो इस वजह से 0.5 नैनो है। यहाँ पे हमें 50 नैनो 100 टाइम ज्यादा था 0.5 नैनो। अब इसके लॉस निकालें, अब निकालेंगे तो अब आपके पास वही है, अब करंट जो है आपका वही है, लेकिन V ऑन जो है 0.5 से 1.1 हो गई है, 27.5 वाट। दूसरा, देन ऑन ऑफसेट लॉस VS इंटू आई लीक, उसी तरह 40 इंटू, अब ये 0.5 हो गया 50 की जगह, तो 0.02 100 टाइम कम हुआ, तो 100 टाइम कम हो जाए 0.02 माइक्रोवाट। अगर आप इसको देखें कि जो नॉर्मल जो जंक्शन डायोड है, कह रहा हूँ पावर डायोड है जनरल पर्पस, तो उसके अंदर ये लॉस बहुत ज्यादा होते हैं, ये लॉस बहुत ज्यादा होते हैं, और साथ में फ्रिक्वेंसी की कमी भी होती है। तो इसलिए अगर आप इनको कंपेयर करें तो इसके मुकाबले में ये डबल से भी ज्यादा है। The on-state loss of Schottky diode is less than half of the PN junction diode, which is quite significant when frequency efficiency is concerned. मैंने बताया था कल efficiency is वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, और ये लॉस तो निरी वेस्टेज है, ये तो कंप्लीट वेस्टेज है। बिकॉज ऑफ दिस थिंग एफिशिएंसी इज रिक्वायर्ड। अगर स्पीड की जरूरत ना हो और एफिशिएंसी भी चाहिए हो, तो फिर आपको डेफिनेटली इस पर ही जाना चाहिए, इस पे नहीं आना चाहिए। तो दी ऑन स्टेट पावर लॉस ऑफ Schottky diode is large, however the total power loss वो बहुत कम है। ये बता रहा है कि ये लॉस Schottky का ज्यादा है, इसका कम है, ये इसका ज्यादा है, लेकिन ये इतना मैटर नहीं करता जितना ये दूसरा मैटर कर रहा है, क्योंकि अगर ये टोटल मिलाएंगे तो ये हो जाएगा 12.7 और ये होगा 27.52, तो ये टोटल बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो फिर आपको एफिशिएंसी की सूरत में ये Schottky डायोड इस्तेमाल करना पड़ता है। तो दिस वाज द power losses. Like BJT, power losses in diode also remains the same. Total power loss that occurs in diode is the sum of the on-state loss, off-state loss, switching losses as given below. ये आपको वही फॉर्मूला है, कोई नया नहीं है। PT is P on, P off, P switch on, P switch off, इन दोनों को कंबाइन कर दो तो ये एक हो जाता है, P on, P off, P switch, जितने होते हैं ये टोटल लॉस हो। और अगर आपने निकालना हो इंडिविजुअल के डायोड के केस में P ऑन कैसे निकालते हैं, अभी हमने निकाल के देख लिया कि P ऑन VF, ये V ऑन मैंने कहा था, V ऑन भी इसको कहते हैं, VF भी इसको कहते हैं फॉरवर्ड के अंदर, और IF इसको अगर आप, अब ये मैंने ड्यूटी साइकिल दे दी है, T ऑन डिवाइड बाई T इज ड्यूटी साइकिल, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका P ऑन एवरेज निकलेगा। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं यहाँ से तो ये सिर्फ P ऑन है, लेकिन इसके अंदर अगर एवरेज लगाना होगा तो ये चीज भी आ जाएगी, P ऑन एवरेज होगा। इसी तरह P ऑफ एवरेज होगा VR रिवर्स की वोल्टेज, रिवर्स का करंट, और T ऑफ बाई T। अच्छा, इनको ये ड्यूटी साइकिल है, और इसके अंदर अगर T ऑन रख के सिर्फ ये 1 ओवर T, ये T है, इसको आप 1 ओवर T को F कर दें तो फिर VF IF T ऑन इंटू F ये भी कर सकते हैं, और वही आपको एवरेज देगा। इसी तरह ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये टोटल लॉस ये स्विच का है, स्विच का एक एवरेज होता है, उसके अंदर आप P स्विच ऑन 1/6 IF मैक्सिमम और TF इंटू, अब TF डिवाइड बाई T है, इसको T की जगह 1 ओवर T की जगह F कर दिए। इसी तरह सेकंड वाला भी आ जाएगा। सो दीज आर दी वो फार्मूलाज फॉर कैलकुलेशन ऑफ लॉस इन डायोड, पावर डायोड के। और ये हम कोई एक आध करेंगे और फिर हम जाएंगे अगले उसके पर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ जो डायोड्स की बात करेंगे कि अगर हमारे पास वोल्टेज ज्यादा हो जाए तो क्या करेंगे। मतलब अगर आपके पास वोल्टेज ज्यादा हो जाए, फिर इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे होंगे कि PIV आपको समझ आ गया है, रिवर्स रिकवरी टाइम समझ आ गया है, और इसका रिवर्स रिपीटिशन
ये जो PIV है इसको VRRM भी कहते हैं, रिवर्स रिपीटिंग मैक्सिमम वोल्टेज भी कहते हैं, इसको VRRM भी कहते हैं। ये कुछ चीजें होंगी जो कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो मैंने बताने होंगे और उसके बाद में हम जाएंगे इनके पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पे नेक्स्ट क्लास के अंदर, कि इनके पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन की क्यों जरूरत पड़ती है। मसलन मैं आई कैन आस्क क्वेश्चन कि आपके पास डायोड जो है वो 500 वाट का है, 500 वाट तक का डायोड है, जिसे 500 वोल्ट तक का है, 500 वोल्ट आप मैक्सिमम उससे दे सकते हैं। लेकिन आप एक ऐसी मोटर चला रहे हैं कि जिसको 700 वोल्ट चाहिए, यानी आप उसको 700 वोल्ट इनपुट में देते हैं, आपके पास कंट्रोलिंग स्विचेस के तौर पे डायोड जो इस्तेमाल हो रहे हैं उसकी रेटिंग 500 वोल्ट है, तो फिर क्या करें? फिर आपके पास आसान हल है कि आप दो डायोड सीरीज में लगा दें, तो एक का 500 दूसरे का 500 जमा होकर वो 1000। अब आप उसको क्या नाम है, इस कॉम्बिनेशन को लगाकर आप 1000 वोल्ट तक दे सकते हैं। अब ये स्विच जो है ये दोनों सीरीज में बनकर ये एक स्विच बनाएंगे, क्योंकि दोनों को आप ऐसे लगाएंगे कि एक का जिस तरह सेल जोड़ते हैं कि एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ आ जाए और दूसरे का मतलब है वो इसी तरह दो टर्मिनल आपके पास, यानी ऊपर से आप लगाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट दोनों के दोनों जो हैं ये आपके ऊपर पॉजिटिव वाले नेगेटिव, तो ये आपके पास एक ही स्विच बन जाएगा। इसकी PIV जो है वो 500 इसकी 500 इसकी 1000 हो जाएगी। जब ये 1000 हो जाएगी